अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली लेंस वेरिएशंस के बारे में है, लेकिन लास्ट वीडियो में इसकी रिकॉर्ड कर रही थी लाइट एंड ऑप्टिक की ही, जो हमारी रिकमेंडेड बुक फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स में से। तो उसमें ना कुछ थोड़ा सा मिसिंग रह गया था जो मैं बात बताना चाह रही थी। बात बेसिकली यहाँ पे ये मैं बता रही थी कि जैसे हम लोग देते हैं ना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, तो बेसिकली उसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में ये फॉर्मूला है, और इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी या फिर जो हमारे पास फाइनल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम मैयर कर सकते हैं जब दो लेंस हमने लगाए हो जिनकी फोकल लेंथ हमें मालूम है। तो सिस्टम की ओवरऑल फोकल लेंथ क्या निकलेगी वो ये है। साथ में एक एग्जांपल 36.10 हमारी रह गई थी कि उन्होंने पूछा यही हुआ है कि फाइनल इमेज की लोकेशन बताएं। F1 F2 की वैल्यूज दी हुई हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया हुआ है कि 30 सेंटीमीटर है, और जबकि दोनों लेंसेज के दरमियान में 20 सेंटीमीटर का गैप है। फोकल पॉइंट भी बताए हुए हैं उन्होंने, ये एक एक्चुअल इमेज बनाई हुई है। बेसिकली आपके पास बुक में ना भी बनी हो ना, आपके क्वेश्चन पेपर में ना भी बनी हो, तो भी इन सारी जो मटेरियल्स है ये पूरी चीजें दी हुई होंगी, इससे आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट प्रोफाइल क्या किया उन्होंने, जो फर्स्ट लेंस का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके Q1 की वैल्यू पुट की है। Q1 की वैल्यू पुट करने के बाद मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस फाइंड की है। फिर उसके बाद उसी सेकंड लेंस का जो फॉर्मूला था, सेकंड जो साइड है उसका फॉर्मूला पुट करके Q2 की वैल्यू फाइंड की है, और सेकंड लेंस की जो है वो मैग्निफिकेशन फाइंड की है Q2 और P2 के अकॉर्डिंग। यहाँ जो बेसिकली हमारे पास Q1 की वैल्यू आई है वो P2 की वैल्यू में इन्होंने पुट कर दी है। नहीं, P2 की वैल्यू में ऐसे पुट नहीं की। Q1 की वैल्यू आई है 15 सेंटीमीटर, लेकिन टोटल डिस्टेंस है क्या 20 सेंटीमीटर, तो लेंस टू से जो हमारी इमेज का डिस्टेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। बेसिकली वो 5 सेंटीमीटर इन्होंने ना यहाँ पुट करके वैल्यू निकाली है, मैग्निफिकेशन दूसरे की भी निकाली है, और फाइनल मैग्निफिकेशन M1 into M2 करके वैल्यू निकाली है। ओके बेटा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो टॉपिक आज का बेसिकली है ये है लेंस वेरिएशन। हम कहते हैं कि हमारे जो अगर हम लोग पेरेक्सियल रेज फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो एक अच्छी इमेज बनती है, लेकिन अगर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कंसीडर करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होती है कि मिरर या लेंस के कॉर्नर्स की वजह से जो वो होती है ब्लर ब्लर इमेज बनती है, कॉर्नर्स पे ब्लर इमेज बनना वो, या लेंस का अच्छा फोकस ना होना, तो ये कुछ काजेस हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो क्या कह रहे हैं, प्रोसीजर है कि रेज जो है किसी पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाती किसी सिंगल पॉइंट पे, लेकिन जिसकी वजह से ब्लर्ड इमेज बनती है। तो ये डिस्पर्शन ऑफ एक्चुअल इमेज उसके आइडियल प्रिडिक्टेड सिंप्लीफाइड मॉडल से क्या कहलाता है, अबेरेशन कहलाता है। इसका मतलब है उसका फैल जाना, फैलाव, या फिर उसका फोकस ना हो पाना रेस का सारे का, ये डिफाइन आपने यहाँ से बेसिकली करनी है। अब दो टाइप की हमारे पास एबेरेशन होती है, एक होती है सफेरिकल एबेरेशन, एक होती है क्रोमेटिक एबेरेशन। सफेरिकल अबेरेशन बेसिकली नेम से डिटरमाइन है कि सफेरिकल शेप की वजह से, लेंस की स्फेरिकल शेप की वजह से। देखिए अगर हम कहते हैं प्रेक्सियल रेस, ये पहली वाली तीन फॉर एग्जांपल कंसीडर की, ये फोकस हुई है इस पॉइंट पे, लेकिन कॉर्नर वाली जो रेज हैं जो कि प्रेक्सियल रेज नहीं है, या फिर हम कहते हैं ज्यादा एंगल है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो किस पे फोकस हुई है, इस पॉइंट पे फोकस हुई है। तो ये क्या हो रही है, फोकस पॉइंट दो बन गए हैं, अलग अलग दो पॉइंट पे, जिसकी वजह से क्या हो रही है कि लेंस में लेंस से जो इमेज बन रही है वो ब्लर्ड इमेज बन रही है। इसको ये बेसिकली एक डिफाइन है, और बेसिकली आपने इसको डिफाइन, इसको स्टडी कर लेना है, डिफाइन करनी है, इसके क्या कॉजेज हैं ये पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड के में लिखा हुआ है थर्ड पैराग्राफ में कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। हम कहते हैं कि डिफरेंट कैमराज वगैरह में जब लेंस यूज किए जाते हैं तो एक स्मॉल पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ स्मॉल वाला पोर्शन जो है वो लाइट रेस को के लिए विजिबल होता है, बाकी सारे को कवर कर दिया जाता है, ताकि लेंस अबेरेशन या जो साइड वाले कॉर्नर्स वाले अबेरेशन है, या बेसिकली स्मॉल वाला छोटा सा पोर्शन दरमियान वाला विजिबल होता है, बाकी सारा कवर। जिसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ ये वाला क्या करेगा, फोकस एक फोकस्ड इमेज बनाएगा, और बाकी सारे जो वो अबेरेशन कॉज क्रिएट कर रहे थे वो लेंस का वो वाला पार्ट का कर दिया जाएगा, वो छुपा दिया जाएगा। तो इस तरह क्या होती है, प्रेक्सियल रेस को बेसिकली सिर्फ अलाउ किया जाएगा कि वो फोकस्ड इमेज बनाए, बाकी जो दूसरी नॉन प्रेक्सियल रेज होंगे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है,
दूसरा क्या है, क्रोमेटिक एबेरेशन। क्रोमेटिक वर्ड जो है बेसिकली क्रोमो से निकला है, जिसका मीन्स होता है कलर, या दूसरे अल्फाज में हम इसे वेवलेंथ कहते हैं। हम कहते हैं हम जब लाइट व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो आपको पता है व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। और आप पीछे वाले टॉपिक में पढ़ के भी आए हैं कि अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वॉयलेट लाइट है वो ज्यादा बैंड होती है, जबकि रेड लाइट कम बैंड होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो आपने अक्सर इमेजेस देखी होंगी पुराने कैमराज में, बेसिकली ये वाली जो होती थी, कोताहियां होती थी कि इमेज का जो है वो कलर डिफरेंट आ गए हैं, या वो बेसिकली कॉर्नर से फैल गई हैं, कलर फैले हुए फील हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, इसको कहते हैं क्रोमेटिक एबेरेशंस कहते हैं। क्रोमेटिक एबेरेशंस डाइवर्जिंग लेंथ की वजह से, किस वजह से होती है, शॉर्ट फोकल लेंथ की वजह से होती हैं। शॉर्टर फोकल लेंथ की वजह से होती है वॉयलेट लाइट की विद रिस्पेक्ट कंपेयर टू रेड लाइट, ठीक है। तो क्रोमेटिक एबरेशंस को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, कंबाइन करें एक कन्वर्जिंग लेंस को जो कि एक टाइप के ग्लास से बना, और एक डाइवर्जिंग लेंस से जो कि दूसरे टाइप के ग्लास से बना हो। एक कन्वर्जिंग लेंस को, यानी एक कन्वर्जिंग लेंस प्लस इसमें दूसरा डाइवर्जिंग लेंस लगाना है, यानी एक कन्वेक्स और दूसरा कनकेव। और दोनों का मटेरियल क्या होना चाहिए, ग्लास का डिफरेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज जो दोनों की बाद बनेगी, दोनों के रिजल्ट की फाइनल इमेज जो बनेगी ना, वो क्या होगी, उसमें क्रोमेटिक एबरेशंस काफी हद तक रिड्यूस होंगी या रिजॉल्व होंगी। ये टेक्निक न्यू कैमरास, न्यू टेक्नोलॉजीज में यूज किया जाता है। तो आज जो बेसिकली वो हमने यही टॉपिक पढ़ना है, 36.5 टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये टॉपिक पढ़ेंगे 36.6 द कैमरा। आपने क्या करना है, जो पीछे वाले टॉपिक सब जब तक हम पढ़ आए हैं, जो उनकी सारे उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स तो मैं आपको साथ साथ समझा रही हूँ, क्विज आपने खुद करनी है, प्लस आपने इसके ऑड नंबर न्यूमेरिकल्स करने हैं, और इसकी अच्छी सी असाइनमेंट या नोट्स आपने क्रिएट करनी है। ओके बेटा, अभी के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।